तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा भरोसा और मेरा विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं मसीह में स्वस्थ और भले चंगे अच्छे हैं। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। जिस प्रकार एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन समय समय से भोजन अनिवार्य है, जो उसके शरीर को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है, उसे एक अच्छा सेहत, एक तंदुरुस्त जिंदगी देता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है, हमें आत्मा में मजबूत करता है। आज हम लोग ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन करेंगे। हम लोग देखते हैं आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र, उसके अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21 तक। फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा अग्रिप्पा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंड आज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल वही धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद को सुनकर असमंजस में पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं संत पौलुस के विषय में। संत पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाते, उन्हें ईसा के मरने और पुनर्जीवित हो जाने की बातें एक दूसरे को बताते हैं और इस पर लोगों के अंदर में उनके प्रति क्रोध भड़कता है, उनके प्रति जलन की भावना उमड़ती है, और जिसके कारण वे लोग पौलुस को पकड़कर रोमी साम्राज्य के हवाले करते हैं। परंतु वे लोग जब तक दोषी को और दोषी करार देने वाले लोगों को आमने सामने करके उनका वार्तालाप नहीं करते, दोषी को सफाई देने का मौका नहीं देते, तब तक वह किसी फैसले पर नहीं पहुंचते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु का काम करने वाले लोगों के जीवन में समस्याएं आना यह तय है, यह अनिवार्य है। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, धार्मिकता का काम को करता है, उसे दुख, तकलीफ और यातनाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप प्रभु के वचन पर चलते हैं तो आपको भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, आज हम सभी लोग अपने जीवन में मिलने वाले इन दुख और तकलीफों को, अपमान को धैर्यपूर्वक सहते जाएंगे।
संत पौलुस ने कहा है कि मैं बड़े ही धैर्य के साथ अपने उस दौड़ को दौड़ते हुए चले जा रहा हूं जिसमें कि मेरा नाम लिख गया है। मेरे प्रियो, जब हम या आप या संसार का कोई व्यक्ति एक लंबी पुरस्कार के लिए एक लंबी दौड़ पर निकलते हैं, जितनी बड़ी पुरस्कार होगी उतना ही ज्यादा समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज जब आप एक ख्रिस्ती हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो याद रखना कि आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्या है उससे कहीं बड़ा आपको पुरस्कार मिलने वाला है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें व्यथित होने की जरूरत नहीं है, परंतु ईमानदारी पूर्वक अपने उस दौड़ को दौड़ते जाना है। जिन ख्रिस्तियों की जिंदगी में तकलीफ ना रहे ना, पीड़ा ना रहे ना, याद रखना वास्तव में वे अपने दौड़ को दौड़ नहीं रहे हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा हो जाना अनिवार्य है। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 21 पद संख्या 15 से 19 तक ईसा अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने शिमोन पेतरुस से कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उसने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उनसे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपना हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से 3 बार कहते हैं, पेतरुस यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उत्तर में पेतरुस कहते हैं, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। ऐसे ही यीशु ने 3 बार यूहन्ना से पूछा, 3 बार उन्होंने पेतरुस से पूछा और पेतरुस ने जवाब में कहा, प्रभु आप तो जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों को चराओ। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो मुझे प्यार करता वह मेरी आज्ञा का पालन करता है। जो मुझे प्यार करता वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और अब से तुम मेरी भेड़ों को चराया करोगे, मेरे भेड़ों की देख रेख करोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक ख्रिस्ती हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप यीशु मसीह को प्यार करने वाले हैं। याद रखना, ईश्वर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है उनके सुसमाचार के संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाना, प्रभु की भेड़ों को चराना, एक अच्छा उत्तम गड़ेरिया बनना। और आज प्रभु पेतरुस के द्वारा ये बात एक एक लोगों से कहते हैं
क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? बदले में शायद आपका भी यही जवाब हो, हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। परंतु जब आप प्यार करते हो तो प्यार के बदले में आपको ईश्वर का कार्य करने की जरूरत है, अपने पिता के कामों को करने की जरूरत है। जब आप उनके काम को करते, उनके सुसमाचार के संदेश को सुनाते हैं, तो बाइबल बतलाती है कि आप उस स्वर्गीय पिता की संतान ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि मैं वही करता हूं जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं, जो उनसे सुनता हूं। और जब आप अपने प्रभु, अपने ईश्वर को, स्वर्गीय पिता का काम करते हुए देखते हैं, तो आज ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी अपने ईश्वर के कार्यों को करना है, उनके कामों को पूरा करना है, उनके मिशन को आगे लेकर के जाना है। और जब आप उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह आवश्यक है। हर फलदार वृक्ष को अपने जीवन में दुख और यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। और जब आप अपने जीवन में ईश्वर के पवित्र आत्मा के फल को धारण किए हुए हैं, तो धार्मिकता का कार्य करते समय, सामाजिकता का कार्य करते समय पीड़ाएं सहनी पड़ेगी, यातनाएं सहनी पड़ेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने कहा हुआ है कि मैं बड़े धैर्य के साथ आनंद पूर्वक अपने उस दौड़ को दौड़ रहा हूं जिसमें कि मेरा नाम लिख दिया गया है, जिससे मैं ईमानदारी पूर्वक अपने दौड़ को पूरा करूं और अंत में ईश्वर के द्वारा वो मिलने वाले उस महान पुरस्कार के योग्य ठहरूं। ईश्वर जो महान पुरस्कार आपके लिए स्वर्ग में बना करके रखा हुआ है, वह महान पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदान करना चाहता है। और वह चाहता है कि आप उस दौड़ को ईमानदारी से दौड़ें, उस दौड़ को बड़े ही निष्ठा के साथ में दौड़े और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, याद रखना, किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग लोगे, जितना बड़ा प्रतियोगिता होगा उतनी बड़ी पुरस्कार रखी रहेगी, उतना बड़ा इनाम आपके लिए रखा रहेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं आज के इन दोनों पाठों पर जब मनन चिंतन करते हैं, तो पेतरुस के प्रेम की परीक्षा प्रभु यीशु के द्वारा ली जाती है। जब वो पेतरुस से 3 बार पूछते हैं कि क्या वह उससे प्रेम करता है, अपने प्रश्नों में प्रभु यीशु ने पेतरुस से अगापे प्रेम के उत्तर की अपेक्षा करते हुए अगापे शब्द का प्रयोग किया। लेकिन पेतरुस ने अपने जवाब में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो दोस्ताना प्यार, फिले को दर्शाता है। अंत में प्रभु यीशु शब्द को अगापे से फिलेयो में बदल देते हैं और पेतरुस से मैत्रीपूर्ण प्रेम के स्तर को स्वीकार करते हैं। अब प्रभु यीशु ने पेतरुस को अपना झुंड का चरवाहा नियुक्त करके अपना प्रेम दिखाया। यहाँ पेतरुस को इस कार्य के लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति अपने प्रेम दिखाने के लिए हमें कौन सा त्याग करना है? मेरे प्रियो, पेतरुस और यीशु का आपसी प्रेम एक मित्रतापूर्ण प्रेम है और इसी कारण यीशु पेतरुस के हाथों में अपने झुंड की जिम्मेदारी सौंपते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की देख रेख करो। और प्रभु का जो ये मिशन कार्य है, यह बड़ा ही कठिन है, लेकिन आज जब हम उस ईश्वर के कार्य को आरंभ करते हैं, तो वो प्रभु हमें अपने बल, अपने सामर्थ्य से, अपनी शांति से, या यूं कहें स्वर्गीय सारी अनुभूतियों से, स्वर्ग के सारे वस्तुओं से, सारे सुख सुविधाओं से हमें भरता है।
और तब कहीं जा करके अपने काम की जिम्मेदारी हमें देता है। आज ये आवश्यक है प्रभु जो आपको अपना काम करने के लिए, अपने भेड़ की देखभाल करने के लिए नियुक्ति करता है, तो आप किस हद तक उस ईश्वर के कार्य को करने में सफल होते हैं, ईमानदारी पूर्वक उस प्रभु के काम को करते हैं। हर हालात में, हर परिस्थिति में हमें प्रभु के कार्य को करना है। उनके कामों को करते समय हमें अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से दुख तकलीफों को सहना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, हमें प्रभु में अपने लिए शांति, अपने लिए मुक्ति, अपने लिए उद्धार ढूंढना है। परमेश्वर हमें बल देगा, ईश्वर आपको बल देगा, आपको सत्य के मार्ग पर लेकर के चलेगा, आपको झुंड का आदर्श ठहराएगा। आइए हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज के इस सुंदर सवेरे के लिए कि आपने बीते हुए समय में एक एक बात में हम सबकी रखवाली किया प्रभु। सारी रात हम सबकी रखवाली किया है प्रभु। तेरे पवित्र उपस्थिति में हम बेखौफ होकर उसी प्रकार रात भर सोए प्रभु, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और चैन की नींद सोता है, उसी तरह प्रभु हम भी भले से ही सारी रात बिताए। आज इस सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और सारा दिन तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने एक एक काम, एक एक योजना को तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। अपने सारे रास्ते पैड़े को तुझे देते हैं, सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु। हमें बल और सामर्थ्य प्रदान करके संसार की कोई भी वस्तु हमें तोड़ने न पाए, हमें कमजोर न करने पाए। मुझे तो स्वर्गीय सुख और स्वर्गीय शांति प्रदान कर प्रभु। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते आज हम सब जहाँ कहीं भी जाए तेरी शांति को लेकर के जाए, और लोग हमें देख करके आपको जानने और पहचानने पाए। मेरी पहचान प्रभु आप बन जाइए, आपके पावन आत्मा का फल बन जाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए